Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Informative Tricks। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना InShot जो एप्लीकेशन है वीडियो एडिट उसके अंदर उर्दू फ़ॉन्ट को आप किस तरह ऐड कर सकते हैं और किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं वो यही एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसानी के साथ चंद ही मिनटों में आप जो है उर्दू रस्मुल ख़त या उर्दू फ़ॉन्ट को आप आसानी के साथ इसमें ऐड भी कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव ट्रिक देखने के लिए। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि किस तरह आप InShot के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हैं और किस तरह उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ओपन करना होगा गूगल क्रोम। इसके सर्च बार में हमने सर्च करना है जमील नूरी नस्तलिक। सर्च किया, सर्च करने के बाद इस तरह की एप्लीकेशन जो है वेबसाइटें ओपन हो गई। तो जो पहली वेबसाइट है इसको करेंगे हम ओपन। ओपन करते ही आपके सामने ये है जमील नूरी नस्तलिक के जो मज़ीद फ़ॉन्ट हैं वो आपके सामने ओपन हो गए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये वाले जो है इसके फ़ॉन्ट आ गए। अब आपको यहाँ से जो भी अच्छा लगता है आप उसको यहाँ से डाउनलोड करें। ग्रीन जो आइकन बना इसको आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में डाउनलोड शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मुझे ये अच्छा लगता है तो इसको मैं करता हूँ ओके। करने के बाद डाउनलोड फ़ॉन्ट इसको करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद चंद ही सेकंड में ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। डाउनलोड भी करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद चंद ही सेकंड में ये डाउनलोड हो गया आपके जो मोबाइल की जो मेमोरी है उसमें। तो यहाँ से हम जाते हैं बैक जाने के बाद जाकर ओपन करेंगे हम InShot एप्लीकेशन को। इसको किया हमने ओपन करने के बाद वीडियो पे जाएंगे। जो हमने वीडियो पर जो आपने टेक्स्ट लिखना है कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें। तो मैंने किसी वीडियो पे तो नहीं लिखना, वैसे आपको बताने के लिए चलता हूँ ब्लैंक पेज पे। इसको किया ओके। ओके करने के बाद यहाँ से इसका हम बैकग्राउंड को करते हैं चेंज। बैकग्राउंड को किया हमने चेंज करने के बाद ओके किया, और इसकी जो लेंथ है आप बढ़ा दें जितना आप कुछ लिखना चाहते हैं। अब हमने जाना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट को हमने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी तहरीर लिख लें आपको समझने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूँ अल्लाह के नाम से शुरू। मिसाल के तौर पे ये इसको करेंगे ओके। ये देखें इस तरह ये आपकी जो है स्क्रीन पर ये आ गया अल्लाह के नाम से शुरू। अब इसका हमने फ़ॉन्ट को चेंज करना है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इसको करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद जो डबल ए का ऑप्शन बना हुआ है इसको करेंगे हम क्लिक। क्लिक करने के बाद ये देखें इसके जो फ़ॉन्ट है वो आगे। तो यहाँ पे उर्दू का जो है जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये देखें इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये यहीं से इसकी जो है या तब्दील हो जाएगी लेकिन इसकी जो फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा। अब आपने ये करना है कि जो राइट साइड पर है देखें 3 आइकन बने हुए हैं। एक जो है स्टोरेज का बना हुआ है, स्टोर का, दूसरा डाउनलोड का और तीसरा सेटिंग का। आपने यहाँ से जो डाउनलोड का आइकन बना इसको आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपको लेकर जाएगा जहाँ पर आपने चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं। तो आपको ये बताता चलूँ कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये वाला पेज आपके सामने ओपन नहीं होता तो जो आपके लेफ़्ट साइड पे ऊपर कोने में 3 लाइनें बनी हैं इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें डाउनलोड पे जो है आपकी मोबाइल में जो चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं वो यहाँ से आ जाएंगी। तो ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से वो चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें आपने डाउनलोड की हुई हैं। अब हमने यहाँ से वो चीज़ ढूँढनी है जो अभी-अभी हमने डाउनलोड की, जमील नूरी नस्तलिक। स्क्रॉल डाउन करते जाएँ और ढूँढते जाएँ कि वो कहाँ पर है। नीचे जाते जाएँगे तो ढूँढते-ढूँढते हमें यहीं पे कहीं मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा कि जमील नूरी नस्तलिक। ये देखें ये हमारे सामने आ गया। इसको करेंगे हम ओके। ओके करने के बाद ये देखें
آپ کے سرچ بار میں جو نیچے جو تھا جہاں پہ فاؤنٹ کو چینج کیا جاتا ہے، جہاں پہ جمیل نوری نستعلیق ایڈ ہو گیا، اور اوپر دیکھیں اللہ کے نام سے شروع، اس کا بھی جو ہے فاؤنٹ چینج ہو گیا۔ اب اس کو اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جمیل نوری نستعلیق آپ کے ان شارٹ میں ایڈ بھی ہو گیا، اور اس کا جو ہے فاؤنٹ بھی چینج ہو گیا۔ اس طرح اب آپ مزید کوئی بھی جو چیز لکھیں گے تو وہ جمیل نوری وہ فاؤنٹ کے طرز پر ہی لکھی جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ٹرک، جس میں آپ نے سیکھا کہ آپ آسانی کے ساتھ اردو فونٹ کو ان شارٹ کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔